हेलो एंड गुड इवनिंग। सो 3 दिसंबर चल रहा है आज, और सुबह एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने जो नॉमिनेशन के लिए जो बात अभी चल रही है, बीपीएससी ने जो कंफर्म भी करवा दिया है, एक जो एसओपी भेजा है फॉर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। उसमें क्लियर लिखा गया है कि नॉमिनेशन होने वाला है, बिकॉज 3 सेट ऑफ पेपर है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में किसी एक सेट का पेपर होगा। कि अगर ए डिस्ट्रिक्ट के मान लो गया में है तो ब्राउन कलर से पेपर हो गया मान लो, फिर हो सकता है उसके बगल में नवादा है तो वहाँ पे ब्लू वाले बॉक्स से हो सकते हैं या येलो वाले से हो सकते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही हो सकता है यहाँ पे वेस्ट चंपारण ब्राउन से फिर से हो जाए, उसके आसपास में गोपालगंज सब जो एज ए लॉटरी सिस्टम वो करेंगे। तो आप सभी को पता है कि आज का डेट क्या है, 3 दिसंबर है, और एग्ज़ाम का डेट कब है, 13 दिसंबर, है ना। मात्र 10 दिन, वो भी 2 दिन इसमें से हटा दो, 9 डेज बचा है। और स्टूडेंट में अभी तक क्लैरिटी नहीं है एग्जाम होने कैसे वाला है। वी डोंट नो द प्रोसीजर ऑफ द एग्जाम्स। एक बार उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन ने बोल दिया था कि मैं सोच रहा हूँ एग्जाम में नॉमिनेशन लेके आएंगे। उसको मैंने सुबह में आपको समझाया था कि नॉमिनेशन बेसिक क्यों लाना चाह रहे हैं वो, उनको किस चीज़ का वो बोल कर रखा था 8 लाख बच्चे आएंगे पर 5 लाख ही बच्चे आए तो सोचे नहीं फिर भी नॉमिनेशन नहीं करेंगे। पहले था कि सिर्फ 2 शिफ्ट में पेपर होगा तो ईजी था कि वो करा सकते थे, बट अब तो एक शिफ्ट में पेपर होने वाला है ना। जब एक शिफ्ट में पेपर होने वाला है तो आप इसमें एक शिफ्ट के पेपर में नॉमिनेशन कैसे कर सकते हो, ये मुश्किल बात है। उसके बाद और अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बहुत सारे बच्चे तो इधर उधर भटक रहे हैं कि क्या किया जाए, 9 डेज बच रहे हैं। इसी में अब उनको ये दो बीपीएससी से अब जवाब दो, बीपीएससी मांगा जा रहा है, जरूरी है मांगना। और ऐसा नहीं कि बीपीएससी कोई एक प्राइवेट बॉडी एंटिटी है कि उनको जब मर्जी हो तब एग्जाम करेंगे, दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो वो कोई सुप्रीम नहीं हो सकता कि उनका जो मन में आएगा वो करें। उनको चूज़ करके जो हमने जो भेजा है, जो पॉलिटिशियन उन्होंने इस बॉडी को बनाया, फ्रेम करवाया। और हम ऐसा सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं, तो जब डेमोक्रेसी में है तो पीपल ही सुप्रीम है, तो जवाब तो देना बनता है, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो विदाउट एनी डाउट everyone is in the support of बीपीएससी। आज एक ऑडियो वायरल हुआ था, कोई एक कोचिंग है उनका संचालक ने बीपीएससी वालों के पास कॉल किया था और उनसे बात भी किया था कि नॉमिनेशन के बारे में, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो वो बोल रहे हैं कि एक वीक के अंदर में पहले एग्जाम डेट आएंगे, एग्जाम सीट आएंगे। भाई एक बात बताओ, 13 तारीख एग्जाम है, अब एक वीक ही बचा है, 8 दिन ही बचे हैं, 9 दिन ही बचे हैं, और आप बोल रहे एक वीक पहले, तो कहाँ हुआ। तो ये तो कोई लॉजिक बात ही नहीं, उनको इंक्वायरी पे जो बैठे उनको कुछ पता ही नहीं सही से। सो सब फालतू की बातें, बस स्टूडेंट को उलझाने की बातें। और सुबह मैंने बोला था कि 67 डी एग्ज़ाम, 68 एग्ज़ाम, 69 सीसी, 3 एग्ज़ाम को एक ही सेम एग्ज़ाम का प्रोसीजर फॉलो हुआ। हमारे जो चेयरमैन थे उस टाइम के यूपीएससी के, अतुल प्रसाद, उन्होंने करवाया। तो जब ये 3 पेपर लीक नहीं हुआ तो क्यों 67 के समय हुआ था, मतलब पहले वाले में फिर एग्ज़ाम हो गया, तो फिर से ये जो नॉर्मलाइजेशन का भूत है फिर से क्यों आ गया। ये तो सीधा सा मतलब है ना कि मतलब सीधा सा मतलब है क्यों आ गया, सीट बेचने के लिए आया। डीएसपी एसडीएम की सीट पहले नहीं थी 2 साल, फिर से इस बार डीएसपी एसडीएम की सीट आ गई है तो सीट बेचने के लिए कर रहे। अब इतना कुछ हो गया, ठीक है, तो जो सुप्रीम होना होगा वो होगा। 6 तारीख को प्रोटेस्ट की बात हो रही है, होगी प्रोटेस्ट अच्छे से होगी। आज दिल्ली में बहुत जगह पे आज ही स्टार्ट हो गया, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए नेहरू विहार मुखर्जी नगर साइड में, और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दे आर डूइंग इट। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम उनके सपोर्ट में खड़े रहें, क्योंकि वो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं आज। तो इतना ही है। और बात करते हैं, सुबह मैंने एक वीडियो किया था, उसके लास्ट में 15 मिनट मैंने शायद ये सब बातें की थी, 15 मिनट बाद फिर मैंने ये सारा कुछ उसी वीडियो में क्लियर किया था कि थोड़ा सा ज्योग्राफी हमने पढ़ा था, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन जो नॉर्थ ईस्ट है उधर, इधर आपको इंदिरा कोल, इधर कोल होगा, इंदिरा कोल वो शुरुआत में से मैंने पॉइंट बता दिया, तो मिस्टेक हो गया था मेरे से, माइंड से स्किप हो गया। इंदिरा कोल होगा इधर, इंडिया इंदिरा पॉइंट यहाँ पर अंडमान निकोबार में होगा, इधर आपका मेरे मोती होगा इधर यहाँ पे, ठीक है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश में विभूति है, ठीक है, ये सारा चीज़ें। तो स्टेट्स मैंने मोस्टली कर लिया था, स्टेट का कवर। और स्टेट का देख लो ऐसे बॉर्डर, स्टेट अगर पूछेगा बीपीएससी, मान लो पूछना चाहेगा तो क्या पूछ सकते हैं, स्टेट का थोड़ा बहुत बॉर्डर वगैरह पूछ सकते हैं, तो ये देख सकते हो आप कि ये स्टेट है हमारा। तो स्टेट का बॉर्डर मान लो पूछ दिया कि राजस्थान है, राजस्थान का बॉर्डर गुजरात से शेयर नहीं करता, तो ये पॉसिबल ही ना, तो शेयर करेगा। कोई बोल दिया कि गुजरात का बॉर्डर एमपी से शेयर नहीं करता, बट दे आर डूइंग ना, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा बॉर्डर देख लीजिए। एक उत्तराखंड से पिछड़ा क्वेश्चन भी आया था, तो ये बॉर्डर थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से, मैप को याद रखिए। कोई मैप से अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर हम हिमाचल प्रदेश से कर्नाटका जाना है तो मिनिमम कितने स्टेट को क्रॉस करके जाएंगे, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से कर्नाटका आने के लिए मिनिमम कितने स्टेट को हम क्रॉस करके आ सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं पूछ सकते, मैक्सिमम बहुत कुछ हो सकता है, पर मिनिमम पूछने के लिए ये तो हम किससे किससे क्रॉस करेंगे। तो ये महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो जाएगा, करना ही पड़ेगा महाराष्ट्र एमपी के बाद यहाँ से हम घुसेंगे। तो या तो हम राजस्थान में घुसे, यूपी में घुसे, तो बात बराबर 1 2 3 हो गया। फिर यूपी से हम यहाँ से सीधा उत्तराखंड हुए हिमाचल पहुँच सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड का बॉर्डर क्योंकि हिमाचल से लगता है, 1 2 3 4 4 स्टेट को क्रॉस करके ऐसे क्वेश्चन बन सकता है बीपीएससी में, नो डाउट। तो ये हो गया। अभी मैं थोड़ा सा यूटी, जो हमारे इंडिया में यूटी है, तो टोटल 8 यूटीज़ हैं, टोटल
8 यूटीज़ हैं, ठीक है। तो इन सब का नाम मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद यूटी के बाद थोड़ा सा ना जो द्वीप है उस द्वीप को पढ़ेंगे, फिर हिमालय रेंजेस पे आ जाएंगे, थोड़ा सा हिमालय रेंजेस करेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और जब ये इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से करना बनता है, ठीक है। तो हम पहले करेंगे यूटीज़ के बारे में। एक मिनट, ठीक है। तो हम करने वाले थे, हमारा जो इंडिया है ये इंडिया कंट्री है हमारा, इधर यूटी देखेंगे सपोज। तो कौन कौन सा यूटी आएगा, ठीक है। ऊपर से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ऊपर से। सबसे पहला लद्दाख, सबसे पहला लद्दाख 1 नंबर, यहीं पे जम्मू 2, हिमाचल पंजाब बस 3, चंडीगढ़ 4, दिल्ली 4 हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 5वां दमन एंड दीव नागर हवेली, ठीक है। उसके बाद 6ठा लक्षद्वीप, 7वां अंडमान निकोबार और 8वां पुडुचेरी, ओके। हाँ पुडुचेरी, टोटल 8 हमारे पास यूटीज़ हैं और इन 8 यूटी को हमने नाम वाइज कर लिया वैसे ही। अब हम आएंगे तो कुछ जो क्या बोले उसको यूटीज़ के इधर जैसे है ना, तो इधर 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, उस चैनल को पहले कवर कर लेते हैं। 9 डिग्री 10 डिग्री जो भी चैनल सारा हमारा है, उसके बाद फिर हम, ठीक है। तो एक तरह से उसको हम बोल सकते हैं ना, उस टॉपिक को अगर बोलेंगे तो उसको बोलेंगे आइलैंड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो पहला देखो अंडमान निकोबार से करते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो इसमें जो एरिया है ना उसका देखो, सबसे ऊपर से अंडमान निकोबार से करेंगे तो सबसे ऊपर आएगा नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ में है तो नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, उसके बाद आएगा आपका साउथ अंडमान, ठीक है। और फिर साउथ अंडमान के पास इधर यहाँ पे फिर आपका साउथ अंडमान के नीचे एक आता है आपका लिटिल अंडमान, लिटिल से आएगा आपको नीचे कार, अब यहाँ से अंडमान खत्म हो गया, अब निकोबार स्टार्ट हो जाएगा, कार निकोबार, फिर आएगा आपका लिटिल निकोबार, कार अंडमान, लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो अब इसमें क्या मेन है देखो, सबसे ऊपर नॉर्थ मिडिल, उसके बाद साउथ अंडमान, यहीं पे आपका साउथ अंडमान में जो इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर आता है, ठीक है। और साउथ अंडमान, फिर इस साउथ अंडमान के नीचे में और लिटिल अंडमान के पास में यहाँ पे एक पास है, उसका नाम है डंकन पास, DUNCN डंकन पैसेज। फिर लिटिल अंडमान आएगा, लिटिल अंडमान के नीचे में यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। उसके बाद कार निकोबार, लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार, ओके। और यहीं पे जो ग्रेट निकोबार है, जो इंडिया का जो सदर मोस्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये यहीं पे। उसके बाद और क्या हो गया देख लो, ये 10 डिग्री चैनल है, यही जो क्या करता है, सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार को, अंडमान एंड निकोबार सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और ये हो गया अंडमान का। अंडमान पे एक है आपका डोरमेंट वोल्केनो, जिसका नाम है डोरमेंट वोल्केनो, एक अंडमान निकोबार पे यार, उसका कुछ नाम बताता हूँ, डोरमेंट वोल्केनो। और जो ये है डोरमेंट, ये आपको नॉर्डम आइलैंड पे है, और एक इसका बैरन आइलैंड है, जहाँ पे बैरन आइलैंड इसको बोलते हैं, बैरन आइलैंड, यहाँ पे इसका ओनली एक्टिव वोल्केनो है, ओनली एक्टिव। और इंडिया में जितना भी वोल्केनो है वो सारा डोरमेंट है, सिर्फ ओनली इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, वो बैरन आइलैंड पे है, ठीक है। और इतना ही है आइलैंड इसमें अंडमान निकोबार के लिए। तो अंडमान निकोबार हो गया, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, याद रखिए देखो सब नॉर्थ में नॉर्थ अंडमान, अरे अंडमान याद रखो इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडमान, नॉर्थ मिडिल साउथ, नॉर्थ हो गया, मिडिल हो गया, साउथ हो गया, उसके नीचे हो गया लिटिल अंडमान, ठीक है। नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल अंडमान, अब अंडमान का खेल खत्म, उसके नीचे 10 डिग्री चैनल आ गया। उसके बाद कार लिटिल ग्रेट, कार लिटिल ग्रेट, कार लिटिल ग्रेट, और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को सेपरेट करने वाला। एक डक्कन पैसेज एग्जाम में आते रहता है, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास है, उसका नाम है डक्कन पासेस, डंकन पासेस। और साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, और जो पूछ दिया अगर हमारा इंदिरा पॉइंट वो कहाँ पे, तो ग्रेट निकोबार पे, जो कि इंडिया का सदर मोस्ट पॉइंट है, ओके।
अब देखिए नॉर्थ अंडमान का कुछ जो माउंटेन पीक्स हैं वो देखना चाहो आप तो ये भी देख लेते हैं। नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान है। यहाँ पे जो है अंडमान का हाईएस्ट पीक मिलता है, इसको बोलते हैं सैडल पीक। सैडल पीक ओके, ठीक है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान। ओके, फिर इसमें और कोई माउंटेन एक और दो और है। एक मिडिल अंडमान में भी माउंटेन है। मिडिल अंडमान में जो माउंटेन है उसका नाम था इसका नाम था यार माउंट डियावोलो। माउंट डियावोलो याद आ गया, माउंट डियावोलो। ओके, और दो, एक साउथ में एक ग्रेट में, दोनों में, एक साउथ में भी है साउथ अंडमान में और एक ग्रेट निकोबार में। साउथ अंडमान में जो है उसको बोलते हैं हम कयोब, कयोब, माउंट कयोब। ओके, एंड एक ग्रेट निकोबार में आपका हमारा आएगा माउंटेन, इसको बोलते हैं ठुल्ला, मतलब ठुल्ला मतलब पुलिस होता है, वैसे इसको बोलते हैं माउंट ठुल्ला, ठुल्लियर, ऐसे ठुल्ला से याद रखें, माउंट ठुल्लियर। ओके, और कुछ कुछ नाम बदला गया यहाँ पे कुछ कुछ आइलैंड का, जैसे कि यहाँ पे कुछ आइलैंड थे। एक था आइलैंड यहाँ पे हैवलॉक आइलैंड, ठीक है, पहले नाम मैं लिख देता हूँ पहले क्या क्या था। उसके बाद एक था नील आइलैंड, ये सारा ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर में है। उसके बाद रॉस आइलैंड, उसके बाद नीचे था आपका एक तो आएगा एलिफेंट, फिर आएगा काला पत्थर, उसके बाद राधानगर। तो एक था आपका एलिफेंट बीच यहाँ पे है, एक है आपका काला पत्थर बीच, उसके बाद एक है राधानगर बीच। ये जो तीन है ना मैंने लिखा है ये बीच है, और ये हैवलॉक आइलैंड पे मिलता है, तो इधर उधर नहीं जाना। ये हैवलॉक आइलैंड है ना, वहीं पे मिलता है, ठीक है। तो मेन है ये तीन, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, रॉस आइलैंड। तो एक को क्या है इन्होंने शहीद, एक को क्या है स्वराज, स्वराज शहीद स्वराज एंड सुभाष चंद्र बोस। तो हैवलॉक आइलैंड तो स्वराज द्वीप, इसको शहीद द्वीप, और इसको सुभाष चंद्र बोस द्वीप आइलैंड, ठीक है। तीन हो गया, और इतना ही हो गया अंडमान का। इतना खेल खत्म, अंडमान इतना कर लो, इतना काफ़ी अंडमान के लिए। अंडमान निकोबार आइलैंड, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान का, और उसके बाद निकोबार आएगा, कार, लिटिल, ग्रेट, 10 डिग्री चैनल, डक्कन पैसेज, उसके बाद सैडल पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान, माउंट डियावोलो एक मिलेगा आपको इधर। इतना याद रखना, बस याद रखने का हाईएस्ट पीक कौन सा, सैडल पीक है, वो मैंने माइंड में बना रखा है। दो, ठीक, ये हो गया आपका अंडमान का। अंडमान का खेल खत्म, अंडमान में इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरा है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप में बेसिक आपको आइलैंड याद रखना है। तो सबसे ऊपर में यहाँ पे एक तो आएगा इसका, माइंड में याद करूँ, इससे याद मुझे भी नहीं रहता है। यहाँ पे आपको 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। 9 डिग्री के नीचे आपको आएगा मिनी कोई आइलैंड, और मिनी कोई के नीचे आएगा आपका 8 डिग्री चैनल, और उसके नीचे आपका जो आता है वो मालदीव आता है, यहाँ पे मालदीव वगैरह इसका कैपिटल मालदीव। तो ये हो गया 9 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल से ऊपर जो है तो से कवरीती, उसके बाद आपका आएगा 10 डिग्री, इसी के बीच में उधर अंडमान साइड है, और यहाँ पे आपको आएगा 11 डिग्री चैनल, ठीक है, 11 डिग्री चैनल। और उसके ऊपर आएगा आपका अमीन देवी आइलैंड, ठीक है, इतना। अब इसको अच्छे से करते हैं, मैंने तो लिख दिया अपना माइंड याद करके। सबसे ऊपर लक्षद्वीप में अमन देवी आइलैंड, उसके नीचे 11 डिग्री चैनल, फिर कावरती, फिर है आपका उस कावरती के नीचे 9 डिग्री चैनल आएगा, फिर आएगा मिनिको आइलैंड, फिर 8 डिग्री चैनल, उसके नीचे फिर मालदीव। तो मालदीव को अगर पूछा गया इंडिया को मालदीव से सेपरेट कौन करता है तो 8 डिग्री चैनल करता है, ओके, याद रखने वाली चीज़ है। कावेरीती और मिनिको आइलैंड, इन दोनों के बीच में 9 डिग्री चैनल है, और अमीन देवी कावेरीती के बीच में 11 डिग्री चैनल है, ओके। उसके बाद इस जो 11 डिग्री चैनल है, यहीं पर एक आइलैंड है, इसका नाम है एंद्रोथ आइलैंड, ओके, इतना ही है। और लक्षद्वीप में कुछ कुछ और आइलैंड है, जैसे उसका क्या नाम था यार, जी, कुछ लक्षद्वीप के 4 आइलैंड है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछते थे और ऑर्डर में पूछते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है। थर्ड वाला तो मुझे याद है, पिट होगा, पिट्स इंडिया एक्ट से हो जाएगा पिट आइलैंड। फिर इसके पिट के ऊपर कीर्तन करेंगे ये लोग, कीर्तन आइलैंड। और लास्ट में क्या था, कन्नौर ऐसे कुछ था, स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे कन्नौर आइलैंड होगा, और ऊपर चीता हो जाएगा, चीतलैंड आइलैंड, ठीक है, उसको चीता आइलैंड से याद रखें। तो 4 आइलैंड है अंडमान का, सॉरी लक्षद्वीप का, हाँ अंडमान का, ओके। और ये 2 ही द्वीप है इंडिया में बेसिकली, लक्षद्वीप और अंडमान, जो मैंने कवर करा दिया अच्छे से आपको। मुझे लगता नहीं कि आपको इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछने क्वेश्चन 10 डिग्री चैनल बहुत बार पूछा उन्होंने,
10 डिग्री चैनल, डंकन पासेस पूछा है, फिर हाईएस्ट पीक पूछ सकते हैं तो सैडल पीक है, उसके बाद 10 डिग्री मैंने फिर हाँ ये पूछ सकते हैं लिटिल अंडमान को कार निकोबार को सेपरेट कौन करता है, ये सारा क्वेश्चन आ सकता है। और लक्षद्वीप का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कि मिनी आइलैंड के बारे में आता है, वो उसके ऊपर 9 है नीचे 8 है, ठीक है याद रखिए। मालदीव को इंडिया सेपरेट कौन करता है तो 8 डिग्री चैनल, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब इतना कर लिया हमने, और क्या करूँ, चलो ये इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर दूसरा वीडियो लेके आते हैं, उसमें हम इंडिया के ना जो माउंटेन है ट्रांस हिमालय से कर ही लेते हैं यार, छोड़ो अलग से क्या करना है। तो देखो ठीक है, अभी आधा घंटा भी नहीं बना, ठीक है। माउंटेन्स, तो इंडिया में अगर माउंटेन देखोगे ना तो ऐसे है आपका ट्रांस हिमालयस, ग्रेट, फिर होगा लेसर, फिर होगा शिवालिक, है ना। ट्रांस हमारा जो है ये ट्रांस हिमालय है, ये आपका नदर मोस्ट है, सबसे ऊपर में रहता है। और ये जो है आपका ट्रांस मोस्टली इंडिया में सिर्फ लद्दाख में, ठीक है। फिर आएगा आपका ग्रेट, ग्रेट में जो आएगा आपको उत्तराखंड में रहेगा, नेपाल में चला जाएगा, सबसे नॉर्थ नेपाल ही आएगा, फिर सिक्किम में आ जाएगा, फिर से इंडिया में आपके पास सिक्किम, भूटान, देन अरुणाचल, ठीक। फिर आएगा आपका लेसर, फिर आएगा आपका शिवालिक नीचे वाले पार्ट में, ओके। तो अभी हम इसको अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांस में देखो रेंजेस पूछते हैं एग्जाम में कि इसको थोड़ा सा ना डीप में करना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और ये हर बार आता है, तो एक दो क्वेश्चन अगर यहाँ से आ रहा है तो क्यों ना अच्छे से करके जाए, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय है, इसमें एक तो आपका क्या नाम था यार, सबसे पूरा काराकोरम, काराकोरम रेंज, ये कहाँ पे लद्दाख में। और आपने सुना होगा K2 सबसे हाईएस्ट पीक जो है K2 8611 किलोमीटर का है, गॉट इट, ओके। देन काराकोरम रेंज हो गया, फिर आएगा लद्दाख रेंज, ट्रांस में ये सारा, फिर आएगा जंस्कर। देखो मैंने यार माउंटेन पासेस भी करा रखा है एक वीडियो में, तो वो भी आप जाके देखना, माउंटेन पासेस मैंने पहले ही करा रखे, ये मैं माउंटेन करा रहा हूँ। तो ये सारा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो छूटना नहीं चाहिए अगर आपने कोई वीडियो देखा। उसके बाद फिर आएगा कैलाश रेंज, तो देखो ये काराकोरम लद्दाख में हो गया, लद्दाख रेंज भी लद्दाख में ही होगा, नाम ही से, ठीक है। जंस्कर भी लद्दाख में है, और कैलाश जो आता है ये आपका तिब्बत में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, कैलाश इंडिया में नहीं तिब्बत में। उसके बाद आएगा नंगा पर्वत, और ये जो आपका आएगा नंगा पर्वत लद्दाख एंड JNK के बॉर्डर, ठीक है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर। और ये थोड़ा सा ना ग्रेट हिमालय में आ जाता है, इधर थोड़ा सा मतलब बीच में आ गया ना नंगा पर्वत, ऊपर ट्रांस में भी ग्रेट, ज़्यादातर मोस्टली पार्ट जो है ग्रेट हिमालय से आते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं इसमें से, छोड़ो इसको, हम नंगा पर्वत को हटा देते हैं, नंगा को उसमें कर लेंगे, ग्रेट में कर लेंगे, ओके। तो ये आपका हो गया इतना, ठीक। हमने ट्रांस में देखा काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, कैलाश, 4 रेंज है काराकोरम ट्रांस में। सबसे हाईएस्ट पीक जो है इंडिया का जो है काराकोरम रेंज में 8611 किलोमीटर लद्दाख, सॉरी। फिर आएगा ग्रेट हिमालयस, इसमें ढेर सारा ज़्यादा नहीं करना है, एक दो करेंगे। ग्रेट हिमालयस, ग्रेट हिमालय में इसमें आपको एक और मैंने बता रहा नंगा पर्वत स्टार्ट वहीं से होगा, तो वहीं से कर देते हैं। नंगा पर्वत, कामेत है, बंदरपूछ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के बाद ये सारा देखो, हाँ मैं बताता हूँ एक मिनट। नंगा पर्वत लद्दाख में सुन, अगर देखो अगर लिखना चाहे तो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं। नंगा पर्वत लद्दाख, कामेत है उसके नीचे यूके में उत्तराखंड, उसके बाद बंदरपूछ यूके में ही आएगा, फिर बद्रीनाथ आएगा जो कि यूके में ही आएगा, ईस्टर्न मोस्ट ईस्ट में बद्रीनाथ, केदारनाथ वेस्ट में आएगा वो भी उत्तराखंड में ही आएगा, नंदा देवी जिसका पीक 7817 किलोमीटर है और ये यूके में है, फिर उसके नीचे त्रिशूल जो भी यूके में आएगा, उसका 7000 के आसपास कुछ 7140। उसका त्रिशूल के बाद आएगा धौलागिरी जो नेपाल में चला जाएगा, अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में चला जाएगा, मानसूल ये भी नेपाल में चला जाएगा। फिर आएगा जो तिब्बत में एक है, तिब्बत का क्या नाम था यार, तिब्बत का नाम था सीसपंगा, हाँ सीसू कुछ समथिंग, सीसपंगा, ठीक है, सीसपंगा। उसके बाद गौरी शंकर नेपाल में चला जाएगा, चोयू जो तिब्बत नेपाल का बॉर्डर बनाता है, एक है यहाँ पे याद रखो चोयू, ठीक है, ये बॉर्डर बनाता है तिब्बत और नेपाल का, ओके। उसके बाद एवरेस्ट आएगा वो भी नेपाल में है, मकालू नेपाल में, कोंग चेंगलू सिक्किम में, कांगटो ये अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक आ जाएगा जो कि इसी में है, नामचा बारवा ईस्टर्न हिमालय अरुणाचल प्रदेश में आएगा। तो एक यहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ है, तो अगर हम ईस्ट और वेस्ट में करें, बद्रीनाथ ईस्ट में है और वेस्ट में आपका केदारनाथ है, तो याद रखिएगा केदारनाथ ये ऑर्डर में पूछ सकता है, ओके। केदारनाथ दोनों उत्तराखंड में। उसके बाद नीचे चला जाएगा, नंदा देवी हो गया, ये हो गया आपका ग्रेट हिमालयस का, इतना ज़्यादा याद रखो, थोड़ा सा याद रखो, आगे बढ़ो। थर्ड जो होगा लेसर हिमालयस, मेनली जम्मू कश्मीर में रहता है, जम्मू कश्मीर इसका जो मेन लेसर हिमालय का जो पार्ट है, एक तो आएगा जम्मू में,
जम्मू कश्मीर हो गया मान लो। दूसरा आपका आएगा उत्तराखंड, यूके, और तीसरा जो है नेपाल का सदर्न मोस्ट पार्ट। ठीक है, 3 जगह आएगा। नेपाल में आपका जो हर किसी को याद होता है महाभारत रेंज। ठीक है, उत्तराखंड में नाग टिब्बा, मसूरी रेंज, कुमाऊं रेंज, इतना। ठीक है, नाग टिब्बा, मसूरी, कुमाऊं। ठीक है, और जम्मू में पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल कहाँ पे आएगा? JNK एंड हिमाचल। ये कहाँ पे आएगा? JNK एंड हिमाचल। ओके, और लेसर हमने कर लिया, इतना ही ज़्यादा मत करो यार। ठीक है, चौथा पे आप आओ। ये मतलब ये हो गया, हमने लेसर कर लिया। लेसर के बाद जो फोर्थ आएगा आपका, वो होगा आपका, क्या नाम था उसका? शिवालिक। ठीक है, ये है आपका प्लेन, यहाँ से स्टार्ट होता है शिवालिक से। तो ये सदर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज होता है, हिमालय का सदर मोस्ट पार्ट होता है, और यहाँ से ग्रेट प्लेन स्टार्ट होता है। और ठीक है, बस शिवालिक के कुछ नहीं। फिर और हिमालय का नॉर्थ ईस्ट पार्ट थोड़ा सा कर लेते हैं, उसमें एग्जाम में ये पूछ सकता है ऑर्डर में। हिमालय नॉर्थ ईस्ट रीजन, अरुणाचल प्रदेश साइड में क्या है ना, मेनली अरुणाचल में क्या है? प्रदेश कांगटू है हाईएस्ट पीक, मैंने ऊपर बताया आपको। कांगटू ग्रेट हिमालय हाईएस्ट पीक, समझ जाना। देखो इसमें एक ऑर्डर है एग्जाम में जो आता है। ठीक है, 1 2 3 4। सबसे पहला डाफला हिल्स, और ये ना ग्रेट हिमालय के सबसे नीचे में, बेस्ट वेस्ट में इसको ऑर्डर में पूछता है एग्जाम में। बेस्ट वेस्ट में बता दीजिए क्या है? तो डाफला, फिर मिरी, फिर अबोर और मिसमी। एक है मिरी, एक मिसमी, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है ना बेस्ट ईस्ट में है। NEW बेस्ट ईस्ट। ठीक है, इधर से जाते हुए ऑर्डर रहेगा, पूछेंगे। सॉरी, इधर से इधर जा रहा है। सबसे पहले डाफला, फिर मिरी, अबोर, फिर मिसमी। ठीक है, इस तरह का ऑर्डर है। इसको ऐसे याद है, DMAM, शॉर्टकट दमाम। ठीक है, ओके। और क्या बताऊँ, नागालैंड में नागा हिल्स है, इतना ज़रूरत नहीं है। मिजोरम थोड़ा सा कर लो। मिजोरम नहीं यार, मेघालय का इंपॉर्टेंट है, ऐसे बता ही देते हैं। चलो, अरुणाचल बता दिया मैंने, नागालैंड कर लो। सुन लो बस, नागालैंड में क्या है? नागो हिल है और सारामती हिल है, और ये हाईएस्ट पीक यहीं पे सारामती हिल पे। थर्ड है मणिपुर, मणिपुर में लाइमटोल, और एक है माउंट ईसो। ठीक है, मणिपुर, एक है लाइमटोल और दूसरा है माउंट ईसो। ओके, माउंट ईसो पे हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर है, याद रखिएगा। मिजोरम पे आओ। मिजोरम में एक तो मिजो हिल, मिजो के बाद क्या था उसके नीचे हाईएस्ट पीक? हाँ, ये हाईएस्ट पीक है ना, हाईएस्ट पीक यहाँ पे आपको आता है ब्लू माउंटेन, और इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं फांगफो, ब्लू माउंटेन को। ठीक है, हाईएस्ट पीक है। इसके नीचे फिर लुसाई है। गॉट इट। अब थोड़ा सा त्रिपुरा है, एक ही वहाँ पे है, त्रिपुरा पे एक ही था, कुछ एग्जाम में नहीं आता, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, मेघालय, मेघालय जो है इंडिया मतलब नॉर्थन हिमालय, मतलब मेघालय में जो है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न पास्ट में आ गया, तो इसको सीधा बोलते हैं, ये हिमालय का पार्ट नहीं होता, सीधा नॉट पार्ट ऑफ हिमालय। ये क्या है ना, ये हिमालय में ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट होता है, और ये मालदा फॉल्ट है और गारो राजमहल हिल है, इन दोनों बीच में इसको सेपरेट करने का काम ही करता है। ठीक है, मालदा फॉल्ट और गारो राजमहल गैप को। और इसमें जो है ना 3 तरीके का ये है। एक तो गारो हिल है, नाम सुना होगा आपने, एग्जाम में हर बार आता है। गारो खासी जयंतिया, नाम सुना होगा आपने, गारो खासी हिल, और एक है जयंतिया हिल। ठीक है, खासी में ही आपका शिलोंग पीक है, जो शिलोंग का हाईएस्ट पीक मिलता है यहाँ पे खासी में। ठीक है, उसके बाद असम में देख सकते हो, असम में आपका था रेंगमा, और क्या था यार, मिकिर हिल्स, यहाँ पे हाईएस्ट पीक है, और एक है रेंगमा हिल्स। ओके, और कुछ यहाँ पे ना कुछ पार्ट्स में असम में, एक तो जो है हिमालय के पार्ट है। ठीक है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड प्लस असम, ये मिला के क्या बनता है ना, एक पटकाई बूम बनता है। तीनों को मिला के एक बनता है पटकाई बूम। ठीक है, और एक होता है आपका असम, मणिपुर, नागालैंड, इसको बोलते हैं बैरल, बड़ाइल, जो भी बोलते BARAIL रेंज। और ये दोनों हिमालय के पार्ट हैं, हिमालय पार्ट दोनों है, ये भी है, ये भी है। ठीक है,
बट कौन सा नहीं है हिमालय का पार्ट? मेघालय वाला पार्ट, ठीक है। तो मेघालय का पार्ट हिमालय नहीं, अरुणाचल, ठीक है, नागालैंड एंड असम हिमालय के पार्ट इसमें जो पटकाई बूम में आएंगे, असम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, ना हो गया। माउंटेन मैंने करा ही दिया, ये अप्रोक्स सारा इतना ही है यार, माउंटेन कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, तो हिमालय रीजन फॉर्म हुआ, वो कैसे हुआ है आपको है आइडिया? सॉरी, एक था हमारा तेथिस ओशियन, ठीक है, ये सेडिमेंट था एक तरीके से। तो इंडिया प्लेट है, नीचे से मूव कर रहा है इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, यहाँ पे 33 सी है, ठीक है। नीचे इधर है आपका यूरेशिया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा हुआ ना आपने, तो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, धीरे 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 ऐसे ऐसे। तो इंडिया प्लेट क्या है ना, ये पास आएगा थोड़ा और ऐसे, और ये आएगा पास। अब इंडिया प्लेट यहाँ से ऐसे थोड़ा थोड़ा दबना शुरू होगा नीचे, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। जब ये वेट ज़्यादा नीचे जाएगा और ये यहाँ से इसे टकराएगा, पर टकराएगा दोनों एक साथ टकराएगा, पर ये नीचे चला जाएगा, दब जाएगा नीचे, तो इसका नीचे मैग्मा है, ये नीचे इसका जो पार्ट जाएगा तो ये बर्स्ट करेगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो इंडियन प्लेट स्टिल मूविंग, तो अभी भी हिमालय का हाइट अभी भी इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ से वोल्केनो निकलेगा आपको सबसे पहले, ये वोल्केनो खत्म, यही फिर आपका पॉइंट। अगर हम आपको मैप में बताऊँ कैसे बताऊँ, ये आपका आ गया मान लीजिए, ठीक है, ये ऐसे आ गया, और ये आपका मान लो इंडिया है, ऐसे ये पार्ट है ऐसे, यहाँ से ऐसे, और इधर से आपका यूरेशिया वाला प्लेट है। ये आपका इंडिया का पूरा पार्ट हो गया ऐसे, सब इंडिया हो गया, ये यूरेशिया का प्लेट हो गया, दोनों टकराया तो यहाँ से ये आपका इंडिया फॉर्म हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे हिमालय बन गया, और ये वाला पार्ट जो है ना इधर छोटा सा, यहाँ पे ये तिब्बत बन गया, तिब्बतन प्लेटो जिसको बोलते हैं, ये तिब्बतन प्लेटो हो गया वाला, हिमालय हो गया, इधर इंडियन प्लेट बन गया, ठीक है। ऐसे ऐसे हिमालय, और स्टिल अभी हिमालय का अभी बोलते हैं ना कि हमारा क्योंकि इंडियन प्लेट मूव कर रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऑब्वियसली ऑल नो दैट, और इसके थ्रू हिमालय का हाइट स्टिल इंक्रीजिंग, ओके। इतना हो गया, और क्या बताऊँ, खत्म करें। पासेज मैंने आपको करा दिया, दोबारा मैं नहीं करने वाला, वीडियो देखिए फिर से जाकर आप। क्या करा सकता हूँ बस, ठीक है। और पेनिनसुलर वाला है, पेनिनसुलर का प्लेटो बाद में कराएंगे, कितना देर हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए और सपोर्ट कीजिए सभी को, अभी जो भी हो रहा है अभी ऑल आर विथ यू, और हमारे सारे स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ हैं। 6 दिसंबर प्रोटेस्ट, मास प्रोटेस्ट होने वाला है, सो कम इन द मास नंबर। और पढ़ने के टेंशन मतलब यार, आओ कहीं भी स्ट्राइक में हो बैठे हो, बुक्स कॉपी लेकर आइए। APSC ऑफिस के बाहर बुक एंड कॉपी लेकर आएंगे, नोट्स लेकर आएंगे, और यहाँ पे स्टडी करेंगे, बिकॉज वी वॉन्ट टू डू पीसफुल प्रोटेस्ट, कोई हंगामा नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपके बीच में कोई असामाजिक तत्व होता है उसको साइड करवाइए, सामाजिक तत्व को लेकर आइए जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर सके, ठीक। और इतना ही है, ठीक है, चलिए, और पढ़ते रहिए, कुछ भी कहीं भी फ्री टाइम मिले 1-2 वीडियो उठाइए, कहीं से मेरा नहीं किसी का ही वीडियो देखिए, कुछ समझ आ जाए, कुछ नॉलेज मिल जाए आपको, तो काफ़ी है मेरे लिए, आपके लिए भी, क्योंकि एट द लास्ट नॉलेज गेन करना जरूरी है, ठीक है ना। तो और कुछ पढ़ना है, बिहार ज्योग्राफी पढ़ना है, पढ़ोगे? बिहार ज्योग्राफी नहीं छोड़ो, ठीक है, चलो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।